तक ना आए हैं। अभी तो एक ट्रायल आया, छोटा सा ट्रायल आया, पिक्चर की शुरुआत हुई है। अच्छा। आज उसने जो हमें परजीवी और जो हमें पाकिस्तानी और जो हमें खालिस्तानी और जो हमें यूँ कह रहा पाकिस्तान के और जो मवाली ये शब्द कह रहा, आज इस आदमी ने आज हमारे अपने मंसू ये कहिए किसान हैं और किसान की बात में किसानों को नहीं समझा सका, बस इतनी थोड़ी खुशी सी है। पर कुछ किसानों को नहीं, कुछ क्यों बोला उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं, कुछ किसान तो उसके है दल्ले, जो हमारे दल्ले है जो वे तो उसके है भाजपा के, और जो 90 करोड़ किसान है वे है संयुक्त मोर्चे के। अब एक बात सुनिए, तराजू में जब आदमी बैठते हैं तो किंग ना वजन का पलड़ा तुलेगा, जिनका ज़्यादा वजन होगा, जिसमें वजन ज़्यादा होगा और जिसमें थोड़ा, अब यह लाली है, एक में तो लाली बैठ गई तराजू में और एक में तो होगा तो तेरा पलड़ा भारी है। मोदी ने ये दिख गया, आज 90 करोड़ किसान तेरे से अलग हैं, आज तू तराजू में घट चुका है, उसका साबित नहीं है और अब 2022 में लग जाएगा। इतने हम मानने वाले नहीं हैं, इतने 750 आदमी और एक पत्रकार हमारा जो वहाँ लखीमपुर खीरी में जैसे यहाँ पत्रकारों पर या हम पे गाड़ी चढ़ा दे, क्या ये अच्छा कानून है? क्या ये रडार का काम नहीं है? क्या ऐसे मंत्री को अपनी सरकार? आप खुश नहीं हैं? ना हम अरे 71 साल की, अभी तो बड़े अभी तो तू देखे मेरे बेटे 2022 लो क्या क्या होगा। अभी तो ट्रायल शुरू हुई है पिक्चर की, अभी तो ये पैर पकड़ेगा, ये कानून भी वापस तो हो गया, कानून वापस हो गया, घर वापस चाहिए। अरे नहीं है, 750 आदमी जो हमारे शहीद हुए हैं उनका कौन देगा हिसाब? अच्छा, उसका भी हिसाब लोगे? अरे देख यार, जो एक पत्रकार मरा उसका कौन तू दे देगा हिसाब? वो भी तो मारा मरा है। और जिस बच्चे पर ना गाड़ी चढ़ी है, क्या वो मंत्री नहीं जेल जाएगा? उस मंत्री को जेल भिजवाया जाएगा। और फिर एमएसपी पे गारंटी, वह तो गारंटी संसद की होगी। अब तो ये जो हिस्सा है, जो आदमी 700 मरे, देखिए ये हाथ है हमारे किसान आंदोलन के हाथ, जब उनको शहीद का हम दर्जा नहीं दिवा सके। अब क्या लखीमपुर खीरी में वे पिकनिक करने आए हैं? आपने तो पीटे भाजपा के नेता नेता, हम तो पीटे नहीं, जब हमारे वे मारे गए और हम बकसते नहीं, खट्टर को नीचे नहीं उतरने देते। हम तो उतरन ना दे, खट्टर ना, खट्टर का बाप भी आ जाए, माँ भी आ जाओ। वजह से पीछे हटी है क्या सरकार? देखो ये तो आप जाकर तुम जाकर वहाँ बूझ लियो, मोदी जी से थारे सीनियर बूझ लेंगे। बिल वापसी, घर वापस ए ना हो हम सारे कानून वापिस ये लेंगे और इतना हम जाने वाले नहीं हैं। कह रहे खेत में काम करो, अब फसल आ गई, गन्ने छीलो। भाई सुन, मेरा एक लड़का वो भी सर्विस कर रहा, और सुन मेरी बात, 70-72 बीघे ज़मीन है और पत्रकार से तब में सुना गए तो तब में से 20 या गए होंगे। एक दिन 12 पे, हाँ मैं 12 पे, और मैं पट्टे से कुर्ते न पानी रोक रहा, हवे कहना बाबा तम मगर लाली जब तब हमें यूँ कह रहे है अब ये परजीवी और आंदोलन ये भकाव आदमी है, अब तना पते, अब तो तू कह देगी वहाँ जाकर अब के नाम है ये किसान हैं, किसान हूँ मैं, किसान असली किसान। मोदी ने काले कानून वापस करें या कौन से करें ये बताइए? वो तो काले कानून कहते हो तुमको, तो ऐसा सुन ये काले कानून है, मोदी सफेद बाल हो गए है, वो काली पालिश करे रहा। अच्छा। और जब ये काली पालिश करने लगे, झूठ बोलने लगे रहा है, ये काले ही तो कानून है और ये सच्चे कानून है। क्यों पड़े रहते हम 1 साल तो यहाँ? अभी घर नहीं जाओगे तब? ना कोई सवाल ही रहा। मैंने अभी तेरे से क्या कहते हैं, 750 मुकदमे ख़त्म। हम जो वहाँ क्या पंजाब जाने के लिए हमारा किराया बहुत तो सब खत्म हो ही जाएंगे और पहला करेगा। और के नाम है यूँ गृह राज्य मंत्री है, कौन है मैं ना जानता, टैनी पैनी कौन है वो, अजय पजे उसका के नाम है, उस पर 120 का मुकदमा चला हुआ है और उसे जेल भेज जाए। और फिर भी सुन ऐसा ना मानना, फिर भी हमारा संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा, जो आप हद कर रहे हो। जब प्रधानमंत्री भाई देखो हम प्रधानमंत्री किसकी मानेंगे? हमारी दिल्ली ना राजधानी, भाई तो सिसोद लिया बता कैसे करेगा तू? तो अब यूँ कह दिया जो दिल्ली को प्रधानमंत्री उसे कहो, हम कहेंगे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश। पंचायत करोगे लखनऊ में? अब वो तो कल हम वहीं सिसोद लिए, चौधरी साहब का आदेश हुआ, दिल्ली जाओगे? वो तो जैसा आदेश रहेगा, अगर वे भाई मना करेंगे तो माननी पड़ेगी, अपने आदेश का पालन करेंगे मुखिया का। घर चले जाओ अब। ऐसा ये मैंने शब्द ये तो मैंने कह दिए पहले, तुम्हें सारी तुम्हें सब भाई सुन, अगर नाथ जब बिजार का सुन ले, नाथ ना फूटती है तो टक्कर वहाँ दे किसी की। हमने जब इनका ये बिजार है, इनके नाथ थोड़ी जब तो ये मानने हैं। अच्छा, तो ये तो जब तो मानने हैं, पर ये बात हमें बार बार कहना उचित नहीं है।
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बात कही कि हम ना समझाने में ना कामयाब रहे किसानों को। अब सुन फिर भाई, समझाने में। तो अब उसका बुद्धि तो हुई, अब लो बुद्धि नहीं ही उसका। अभी तो और होंगे ट्रायल। तू के कह रहा सिसोली भी जाकर पैर पकड़ेगा, छुएगा टिकैत साहब के, और फिर भी जो आदेश हाईकमान का होगा उसका पालन करेंगे। ठीक है, हाईकमान क्या आदेश आएगा? ओ भाई वो मैं क्या कह सकूँ, मैं तो एक कार्य करता हूँ 34 साल का, मेरी 71 साल उम्र है, यूनियन में 34 साल हो गए, मैं एक कार्य करता तो हूँ। जीत हुई आज आपकी? ये जीत बस इतनी मान दे थोड़ी सी, उनने किसान शब्द कहा, उनने चोर डकैत जो उसका लगाम लगा ली। अब जब उनने चोर डकैत का लगाम लगा ली, अब हम भी थोड़ी सी लगाम लगा देंगे। तो अभी एमएसपी पे आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, अभी तो सब कुछ है, तो मुकदमे ना उल्टेगा तो ना जाऊंगा यार, तू क्यों बावड़ा करे? हाँ, बात खत्म करा, 1.5 बात में खत्म, तड़की से बहुत देर। ये तो उद्योगपति है, ये तो पूंजीपति है, आज उनको क्या कहना चाहोगे? कौन? कह रहे थे ये तो उद्योगपति है। और ये तो आ रहा है ऐसा, हाँ 1945 में 121 आदमी की पेंशन बांध के गए अंग्रेज, ये उसी परिवार के आरएसएस के आदमी हैं, ये वे ही हैं। आप वोट दोगे बीजेपी को? हम ना देवा कैसा करेगा तू? अब बता। ए ना दे बिल्कुल भी, इसमें नहीं दोगे? मैं बिल्कुल ना दूँ, बता कैसे करेगा? कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यूँ कह दिया, हम इसका सफाया करेंगे भाजपा का, नरेश टिकैत। जी जो कंगना राणा था वो कहते हैं कि 2000 भाई देख, उस निकम्मी का मेरा गंदी औरत का मेरा आगे नाम मत ना दे, बस बात खत्म कर दे। मैं ना लेता हूँ, हम उस गंदी हम ना भाई ना बेटी कुछ भी हुआ ना, वो शब्द बस मत कहावे, मुझे गुस्सा आ जाएगा। उसका गंदी निकम्मी का मेरा आगे नाम झांसी की रानी है वो। ये वाह झांसी की रानी, रहन दे बस, पर रहन दे वाह, जैसी कुछ है हम पे मत कहावे तू सारी बात। जो अपनी गलती मान लेना और उस गलती को ठीक कर लेना, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है। अभी तो बात हुई है, गलती मानना, फिर उस पर अमल करना, फिर आगे वो कैसे, क्योंकि किसानी की मुसीबतें ऐसी नहीं है कि इन बिल वापस होने से हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। अभी रास्ता बहुत लंबा है, हमें किसानी, हम तो अभी बुरे हालातों में हैं ही, इससे निकलना है। इन्होंने जो हमें रास्ता बताया था निकलने का, वो बाहर निकलने का था नहीं, और उस दलदल में धंसने का रास्ता था। रास्ता हमारे नेताओं के पास, जो हमारे आगे हैं, जो हमारी बात संयुक्त किसान मोर्चा, उनके पास रास्ता है। अगर उनकी बात ये लोग सुन लें और उन चीज़ों को लागू करें, सबसे बातचीत करके लागू करें। सर मोदी जी ने आज जो अनाउंसमेंट किया है, ये किसानों को तो इसमें वार्ता में कोई बुलाया नहीं, 1 साल हो गया, करीब 11 महीने हो गए जोड़ने के बाद से, तो ये एक तरफा मीटिंग मानते हैं, अनाउंसमेंट किया है। देखो, हम सब लोग जानते हैं हालात, सरकारें जो होती है ना, वो वोट को बड़ा, उनको पता लग जाता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हमको भी पता है, बड़े सर्वेज आ रहे हैं, 3 महीने पहले सर्वे कुछ और कह रहे थे, फिर 2 महीने पहले और 1 महीने पहले कुछ और उनको भी अपनी गिरती हुई लोग। ये किसानों की जीत मानते हैं या फिर जो चुनावी डर मानते हैं भाजपा का? किसानों की जीत तो थी ही, किसानों की जीत तो उसी दिन हो गई थी, खैर जिस दिन वो इस अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये तो एक काम है जो कि इतने सालों से चल रहा है, ये वो चल रहा है। जीत तो हमारी उसी दिन हो गई थी जिस दिन हम खड़े हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे राज लोग ऐसे आते हैं, ये शायद उन सरकारों में से एक सरकार है जिसमें सिर्फ सच बोल देना ही जीत के बराबर था। इसमें तो किसान अब क्या अपने टेंट खोलकर घर चले जाएंगे? नहीं, जब वैसे तो ये सारा जो फैसले हैं ये संयुक्त किसान मोर्चा ही लेगा, लेकिन ये है कि जब तक पक्का काम नहीं हो जाता, जुबानी कलामी बातों को ना तो माना जाना चाहिए। मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं। देखो, बोला तो जुबानी तो उन्होंने ये भी बोला था कि एमएसपी है, रहेगा, लेकिन उसको माना नहीं गया, क्योंकि वो हमें ही पता, बोली हुई चीज़ों का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जब वो पार्लियामेंट बैठेगी और वो सारा सिस्टम होगा, उसको वापस लिए जाएंगे कानूनों का, असली तो उसी दिन होगा। लेकिन फिर भी इस पे जो संयुक्त किसान मोर्चा होगा, हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। उन्होंने इतनी अच्छी हमारी रहनुमाई करी है, तो आगे भी और अच्छा करेंगे। करीब 700 किसानों की जान भी गई थी पूरे आंदोलन में, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ये को वो दुख है, वो शहीद हैं, वो सिर्फ किसानों के शहीद नहीं है, वो देश के शहीद हैं। जिस तरह बॉर्डर पे शहीद होते हैं लोग, हमारे जो फौजी वीर हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर, हमारे लिए जो रक्षा करते हैं, ये उससे, अगर उससे कुर्बानी ये एक लेवल बढ़ी नहीं तो उससे कम भी नहीं, ये उनके बराबर की शहीदी है। और हम इसको, हमारी ये वाली पुश्त, जो जिन लोगों ने ये देखा है, हम उनको तो बताएंगे, लेकिन आने वाली पुश्तों को भी बताएंगे कि ये वो लोग थे, 700-800 किसान वो थे जिन्होंने शहीदियाँ दी, और आज हम लोग ये बातें करने लायक या ये हम कहने लायक हो रखे हैं। किसान कहते थे कि कानून वापसी तो घर वापसी, अब तो चले जाइए। वो तो हम बोले हैं कि जो कानून है, जब वो
लिखा पढ़त में वापस हो जाएंगे ना, क्योंकि अब आप देख रहे हैं सरकारें क्या कहती हैं, क्या हो रहा है। विश्वास नहीं है। इतनी हाँ बेभरोसगी तो है। अच्छा। इतना विश्वास एमएसपी पे गारंटी मांगते हैं किसान, वो तो चाहिए, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है, उसका जिक्र नहीं किया मोदी जी ने। पर करेंगे मुझे लगता है। अब अगर उन्होंने इतना बड़ा दिल किया है और एक राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रधानमंत्री होने की जो उन्होंने फर्ज निभाया है, तो ये भी वो पहले सुनेंगे। पीएम नहीं थे क्या वो? देखो बहुत कुछ हम लोग और हमने अपना जीवन जिया है, कई बार दिल से दिल वो ऐसे ही मिलते हैं। आज लगा है कि हमारे पीएम है जिन्होंने हमारे बारे में एक सेकंड के लिए सोचा। सोचते शायद पहले भी होंगे, पता नहीं इतने प्यार से सोचते थे कि नहीं, आज सोचा है। आगे जब और चीज़ें करेंगे तो मोदी जी ने ज़्यादा पूरी, क्या ये टेलर है या पूरी फिल्म दिखा दी है आज बोल करके किसानों के लिए? देखो ये तो समय बताएगा जी, है ना, ये तो समय बताएगा।